स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग इज इजी पर। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी की शुरुआत होती है राजा अकबर और उनके महान मंत्री बीरबल से। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने मंत्री बीरबल को साथ लेकर शिकार पे जाते हैं। उनके साथ उनके कुछ सैनिक भी होते हैं और वो शिकार के लिए जंगल में चले जाते हैं। जंगल में वो विभिन्न जानवरों का शिकार करने का प्रयास करते हैं, परंतु राजा सफल नहीं हो पाता है। किंतु इस क्रम में क्या होता है कि राजा के हाथ के अंगूठे पर चोट लग जाती है और वह कट जाता है। तो राजा का जब हाथ का अंगूठा कट जाता है तो उससे खून बहने लगता है। यह देखकर राजा के सैनिक चिंतित होने लगते हैं, किंतु बीरबल पर इसका कुछ असर नहीं होता है। और यह देखकर राजा बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल अब क्या हुआ। तो बीरबल जवाब देते हैं कि महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बीरबल का जवाब सुनकर महाराज क्रोधित हो उठते हैं और वो तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश देता है कि एक तो मेरा हाथ का अंगूठे कट गया है और बीरबल बोल रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इनको तुरंत राजमहल में सेना नायक के पास ले जाओ और इनको बोलो कि तुरंत इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। तो यह जब आदेश सुनता है तो वहाँ पर जो राजा के सैनिक होते हैं वो तो चिंताग्रस्त हो जाते हैं, किंतु बीरबल बिस्ली नहीं होता और बीरबल फिर वही जवाब देते हैं, महाराज जो होता है अच्छे के लिए हो जाता है। अब राजा के सैनिक क्या होता है, बीरबल को पकड़कर और जल्दी से जल्दी उनको राजमहल की ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको राजमहल की तरफ ले चलते हैं। और बाकी बचे हुए सैनिक राजा का जो उसका खून बह रहा था जहाँ पे, उसका उपचार करते हैं जितना भी उनसे बनता है। और अब जो कि सुबह आए थे और अब धीरे धीरे क्या होने शाम होने लगती है, तो वो अपने लिए रात का आसरा ढूंढने लगते हैं कि रात किसी तरह से कहीं पे कट जाए। तो वो आगे जाते रहते हैं, परंतु वो दिशा भटक जाते हैं और वो आदिवासियों के क्षेत्र में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो आदिवासी जब उन नए इंसान को देखते हैं तो वो अपने मुखिया को बोलते हैं, महाराज आज तो हमारे अच्छे दिन आ गए, ये इंसानों के एक राजा आ रखे, अब उनकी बलि लेंगे। तो वो पहले पकड़ के अपने मुखिया के पास ले जा लेते हैं और वहाँ पे डांस चलता रहता है आदिवासियों का और वो बलि की तैयारी करते रहते हैं। तो अकबर को पकड़ के ले जाते हैं और उनके मंत्री वगैरह सब वहाँ पे खूब नाचते कूदते रहते हैं। और क्या होता है, एक अचानक ही मंत्री की नज़र क्या होते हैं राजा के अंगूठे पे पड़ते, तो देखते हैं कटे हुए हैं। बोलते हैं कटा या ये तो क्या है, अशुद्ध है महाराज। अपने मुखिया से बोलते हैं इनकी बलि नहीं दी जा सकती। और वो क्या कहते हैं, तब उनके मुखिया आदेश देते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। तब वो राजा अकबर को छोड़ देते हैं, उनके सैनिकों को भी। और तब वो राजा अकबर और उनके सैनिक किसी तरह से रात गुजारने का कहीं पर वो गुजारते हैं। और अब राजा को चिंता सताने लगती है कि मैंने तो अपने सबसे तेज बुद्धिमान मंत्री बीरबल के लिए आदेश दे दिया कि उसको फांसी के फंदे पे लटका जाए, और अब तक सेना नायक ने उनको लटका भी दिया होगा। तो वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि आप तुरंत जल्दी से जल्दी भोर में प्रातःकाल निकलो और राजमहल में जाओ और उनको उनकी फांसी को रुकवाओ। तो वो कुछ सैनिक तुरंत ही निकल जाते हैं और वो महल में पहुंचते हैं। और वहाँ महल में बीरबल को क्या होता है, फांसी की देने की तैयारी चल रही होती है। तो जैसे तुरंत वो सैनिक पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि रुको रुको रुको। ऐसे सेना नायक रुक जाते हैं, बोलते हैं कि महाराज का आदेश है कि बीरबल की सज़ा माफ़ कर दी जाए। उनको महाराज ने क्या कर दिया है, राजा ने उनको माफ़ कर दिया है। तो इस पर फिर बीरबल का जवाब होता है, महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब कुछ समय बाद क्या होता है, अकबर भी अपने बाकी बचे हुए सैनिकों के साथ अपने महल में पहुंच जाते हैं और वो बीरबल से लिपटते हैं और बोलते हैं कि बीरबल मेरे से ये क्या हो गया था। तो वो बोलते हैं, महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं आपके साथ वहाँ पे होता तो आदिवासी लोग मेरी बलि ले लेते, क्योंकि उनको मेरे कोई अंग भी कटा हुआ नहीं दिखाई देता और मुझे पहले ही मेरी बलि लेने की सोचते और मुझे मेरी अभी तक बलि दी भी जा चुकी थी। तो महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब अकबर को भी ये समझ में आ गई थी बात
कि जो भी होता है, ईश्वर जो भी हमारे साथ करता है वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है। यही हमारे जीवन में भी यही बातें सारे हमारे जीवन में भी लागू होती हैं कि ईश्वर हमारे हिसाब से नहीं, ईश्वर जो भी करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है वो करता है। इसलिए हमें ईश्वर के न्याय पे पूरा भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना अवश्य लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।